ये ठाकुर जी हैं बंसी वाले, कृष्ण भगवान छोटे से। ये शेषनाग जमुना जी में नाथ कालियानाथ को नाथ हो ना, राधा रानी के चरण। गाय चरा रहे, तेज धूप पड़ रही थी तो वृक्ष के नीचे लेट गए तो कान छप गया। ये इंद्र की मूसलधार बरसात के छांटाएं, ये बूंद बूंद सी है ना। गाजनी बाजनी सला कुम्मन दास जी, श्री स्वामी तुलसीदास जी, परमानंद दास जी, सूरदास जी ठाकुर जी को पद सुनाते थे। ये आकाश गंगा है, आकाश से जल आता है गोविंद कंठ के लिए, जलाता है सुरभि गाय का दूध का जलाता है ठाकुर जी को गोविंद अभिषेक कराने के लिए। ये बलदाव भैया कृष्ण के बड़े भाई, यहाँ से इन्होंने शेर के रूप में शरद पूर्णिमा के दिन छुप छुप के ढोक ढोक के महाराज के दर्शन किए तो ढोका बलदेव नाम पड़ो इनको। राधे राधे, मैं भारत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मुरली के तान में। तो आज हम ब्रज में गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं और गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में यह जो स्थान है, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का मान भंग किया था और इस स्थान पर भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, जैसे कि गौचरण की लीला है। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं, श्री गिरिराज पर्वत के दर्शन कर रहे हैं। गिरिराज जी को ब्रज में साक्षात देवता माना जाता है और जब हम और आप इस पर्वत पर खड़े हुए हैं तो हमारा भाव है कि आप भी इस भाव में जुड़ें और घर बैठे ही गिरिराज जी के दर्शन करें और अपने भाव में लाएं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये कच्ची परिक्रमा है, यहाँ पर गिरिराज जी के तलहटी में नीचे नीचे ब्रजवासी परिक्रमा किया करते हैं। अगर इस मार्ग से आप परिक्रमा लगाते हो तो जरा सी भी थकान महसूस नहीं होती है और एक अद्भुत सा आनंद होता है। ये जो आप देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है श्री गिरिराज इंद्रमान भंग मंदिर। यह स्थान गोवर्धन की कच्ची परिक्रमा मार्ग में जतिपुरा में पड़ता है। और आगे की जो कथा है इस पर्वत के बारे में और यहाँ की जो लीलाएं हैं, यहाँ के जो सेवक पुजारी जी हैं, उनसे हम जानते हैं। तो आइए चलते हैं। दूध की कटोरी है, ठाकुर जी इसमें दूध पीते थे, माखन मिश्री खाते थे, सुरभि गाय दूध छोड़ती इसमें। प्रभु जी, यहाँ पर सुरभि गाय के जो दूध की धार हैं वो भी है ना? हाँ यही है ना, दूध की धार जाती रही है के ऊपर से। अच्छा, ये धार हैं। जय हो सरकार, जय हो, जय हो सरकार। रावत हाथी श्यामकरण में घोड़ा लाए ना, तो ये सुरभि गाय का खुर है, ये पीछे का खुर है। ये ठाकुर जी के चरण हैं, एक पैर से खड़े होके बंसी बजा रहे थे और गोवर्धन पे गाय चराला बंसी बारे, चराला बंसी बारे, गिर गोवर्धन पे गाय चराला बंसी बारे, तेरे द्वार पे आए ग्वाला, तुम चलो नंद के लाला, तेरी गैया रही हैं रमाए, चराला बंसी बारे, गिरवर के निकट चरइयो, कहूँ दूर निकल मत जइयो, संजा को पानी लइयो पेवाए, चराला बंसी बारे, चराला बंसी बारे, गिर गोवर्धन पे गाय, घे भर बन गाय चरइयो, कहूँ दूर निकल मत जइयो, संजा को पानी लइयो पेवाए, चराला बंसी बारे, चराला बंसी बारे, गिर गोवर्धन पे गाय। ये ठाकुर जी के चरण हैं, एक पैर से खड़े होके बंसी बजा रहे थे और गोवर्धन पे गाय चरा रहे थे। तो ये ठाकुर जी के चरण। आ जाओ। हाँ भाई, बंसी के धुने नेक बंसी बजाते ही मही तो गैया भगी चली जावे और मही राधिका रानी भगी चली आवे। ये कामधेनु गाय का पैर है। कामधेनु गाय भोजन देती ना, सुरभि गाय दूध देती। तो ये मोर का पंजा है, मोर मोर। ये बलदाव भैया के चरण हैं, देखो ये उंगलियां, ये पंजा है, ये कटिंग है, ये एड़ी है। तो जी मोर का जो है, ये मोर है, मोर का पंजा जी। हाँ, ये तुम्हारे बजरंग बली हैं। लक्ष्मण के जब शक्ति लगी तो उड़ते हुए संजीवनी बूटी लेवे के उजारे तो परछाई पड़ी, जैसे अपनी लाइट में धूप में परछाई पड़े ना, उस हिसाब से परछाई द्वारा बजरंग बली हैं। अब देखो यहाँ उड़ रहे हैं, ये उड़ रहे हैं।
ये बजरंगबली अब देखो वहीं से तुम्हें दिखेगा, दूर से जितने देखेंगे जिस कहीं बढ़िया दिखेगा। देखो ये तो पूंछ है, ये शरीर है, ये गर्दन है, ये मुख है, ये हाथ है, ये गदा है। ये गदा है। देख लो उड़ते भाई जा रहे हैं ये। जी प्रभु जी। अपने ब्रिज में जब मुसलमान घुसे ना, आगरा से घुसपैठ करी, आगरा में गुफा थी बहुत तोड़ी, आज तो बंद कर दी है। पुरानी ज़माने की बात बता रहा हूँ, जो अपने बड़े बूढ़े समझाएंगे। जब मुसलमान घुसे तो ठाकुर जी ने बाल स्वरूप को ले लियो रूप। बाल स्वरूप को लेके कुम्मन दास जी से बोले कि भैंसा लाओ। भैंसा पे बैठ के टोन के घने पे गए। टोन के घने पे 11 बजे को टाइम भयो, जबकि ठाकुर जी 8 भोग लेता है दिन में। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 8 भोग लेता है। 8 बार खावे ठाकुर जी, क्योंकि बीर बीर में भूख लगे हुए ने तो बड्डू लड्डू गोपाल है तो वो खा रहे थे। तो यहाँ पे भैंसा पे बैठ के टोन के घने पे गए तो कुम्मन दास जी से कह रहे हैं कि प्रभु अब भूख लग रही है। कुम्मन दास जी कह रहे हैं मैं कहाँ से लाऊं, यहाँ तो जंगल ही जंगल है। चतुरा नागा जी करीलों के अंदर सब बातों को सुन रहे थे। तो चतुरा नागा बेजर की रोटी, टंटोला को साग और टेंटी को अचार बना के ठाकुर जी को राजभोग कराओ 11 बजे। जब टोंट पे हाँ, जब 4 बजे फिर वहाँ से शुरू हुए, चलते चलते फिर यहाँ पे आए 5 बजे, जब श्रृंगार के दर्शन हुए, जब मुसलमान भग गए। तो आज हमारे आने और जतीपरा में 1 आध 2 घर हों तो हो नहीं, सब भग गए। यहाँ कोई मुसलमान नहीं है हमारे गांव में। आ जाओ मेरे पीछे। देखो यहाँ पे सब भैया फिसलो एक एक बार, और यहाँ पकड़ के खड़े हुए तो ये उनकी उंगली बनी हुई है ठाकुर जी की। ये ठाकुर जी की, ये बलदाव भैया की हैं। हाँ। और ये अंगूठा, ये अंगूठा यूँ लगाए ना ठाकुर ने। हम तुम तो बड़े हैं, हमारा पैर यूँ आ रहा है, और ये बाल स्वरूप है ना, तो उनका अटक है यहाँ। तो ये गोपीश्वर महादेव हैं। इन्होंने गोपियों के रूप में महाराज के दर्शन किए थे। गिरिराज पर्वत पर ऐसी अनेकों लीलाओं के दर्शन हैं। ये ठाकुर जी का शंख है, जगाते हैं ना सुबह जी, जगह में ना सुबह मंगला में। जी जी। तो ये शंखनाथ बोले हैं इसको। और अब हम चलते हैं लुकलुक दाऊ जी महाराज जी के मंदिर में, जहाँ दाऊ जी के सिंह रूप के दर्शन करने को मिलते हैं। ये बलदाव भैया कृष्ण के बड़े भाई, यहाँ से इन्होंने शेर के रूप में शरद पूर्णिमा के दिन छुप छुप के ढोक ढोक के महाराज के दर्शन किए, तो ढोका बलदेव नाम पड़ो इनको। इस तरह के महाराज हुए। ये राधा जी के जेठ लगते तो जा नहीं सके महाराज में, तो इन्होंने यहाँ से ही शेर के रूप में छुप छुप के दर्शन किए, तो ढोका बलदेव नाम पड़ो लुक दाऊ जी इनको। देखो ये शेर के होठे, ये मुख है। लाला आजा देख, थोड़े गेट पे थे। ये होठ, ये मुख है, ये मोछें, ये नाक है, ये नेत्रें, ये मस्तक, छाती, चरण, ये इनकी भुजाएं। इन्होंने यूँ ढोक ढोक के दर्शन किए ना, तो ढोका बलदेव नाम पड़ो या को। लुक दाऊ जी आ जाओ। ये रेवती मैया है बलदाव भैया के घर पे। हाँ, रेवती रमन बिहारी लाल की जय बोले ना, तो ये रेवती मैया है। महाराज ऐसा रास हुआ था, उसमें किसी का प्रवेश नहीं था। यहीं पे भांग का भोग आवे, यहीं मटकी फूटी थी, वो मटकी फूटी ना, तो यहीं फूटी। ये ठाकुर जी के कमल नेत्र हैं, जो संजय को दिव्य दई ना, ऐसे लगा।
ये कमल नेत्र जो है ठाकुर जी ने संजय के लिए दिव्य दी ना, तो ये दिव्य के कमल नेत्र। ये वही कमल नेत्र हैं जब ठाकुर जी ने महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर देख लें। रोज यहाँ पर और भी दर्शन है क्या? हाँ चलो भाई, दर्शन तो बहुत हैं यहाँ पे, सुबह से शाम तक 6 महीना तक दर्शन ही खत्म नहीं होंगे। जी जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। गोविंदे बोलो, हरि गोपाल बोलो। शेषनाग ये फने, जी जी। ये शरीर है, ये बजरंगबली हैं, ये पर्वत है, ये गदा है, बीच में मुख है, ये शरीर है। ये ठाकुर जी हैं बंसी वाले, कृष्ण भगवान छोटे से। ये शेषनाग, जमुना जी में नाथ, कालियानाथ को नाथ हो ना जी प्रभु जी, तो ये झेर है, ये शेषनाग है। आजा। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज जे धरण प्रभु आपकी शरण, आपकी शरण। राधा रानी के चरण। जी। ये ठाकुर जी का कान, गाय चरा रहे थे, धूप पड़ रही थी तो वृक्ष के नीचे लेट गए तो कान छप गया। ये आप देख रहे हैं ठाकुर जी का कान है। हाँ जी, आ जाओ। देखो यहाँ ये इंद्र ने मूसलधार बरसात करी ना। जी जी। ये इंद्र की मूसलधार बरसात के छांटाएं, ये बूंद बूंद सी है ना। इंद्र ने जब इस स्थान पर मूसलधार बरसात की थी तभी इन शिलाओं में छेद हो गए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु आपकी शरण, आपकी शरण प्रभु आपकी शरण। बाजरी शिला, गाजनी बाजनी शिला। कुम्मन दास जी, श्री स्वामी तुलसीदास जी, परमानंद दास जी, सूरदास जी ठाकुर जी को पद सुनाते थे। ढोलक की तरह बज रही है ना, इसे बोलते हैं बाजनी शिला। देख ले है ना, आप बजा कर देखिए सोनू भैया। देख ले लाला बज रही है ना। प्रभु जी ये भी गाय के दूध के निशान है क्या? नहीं, ये आकाश गंगा है। दूध का निशान अलग होता है, ये रही दूध का निशान। ये आकाश गंगा है, आकाश से जल आता है, गोविंद कंठ के लिए जल आता है। सुरभि गाय का दूध का जल आता है ठाकुर जी को गोविंद अभिषेक कराने के लिए। जी ये बलदाव भैया को हाथ है, अभी जो मंदिर में से आए ना। जी जी। ये बलदाव भैया को हाथ है। ये सुरभि गाय की दूध की धार है, देख ले। ये मोटी है धार, ये 1.25 लाख गाय वजन की दूध की धारें, जो नर्दित दूध की धारा भरो रहता को भंडारा। यहाँ पर प्रभु जी सुरभि गाय रोज आती थी दूध के लिए। हाँ जी, गाय चराते ना ठाकुर जी यहाँ। गौसर की रखी थी। हाँ, गाय यहाँ गोवर्धन पे ही चराते वो। हरी हरी ओ हरी,
देखिए श्यामकरण घोड़े का पैर है, इंद्र के घोड़े का। सुरभि गाय का वहाँ दिखाया था ना, जी। ये घोड़े का पैर है। श्यामकरण घोड़ा नाम है इसका। उड़ता हुआ आता है ये, उड़ता हुआ। जी। इसके पंख लें। ये नागदबन, इंद्रदबन, देवदबन। कालीनाथ को यमुना जी में नाथ हो तो नागदबन नाम पढ़ो। इंद्र ने यहाँ माफ़ी मांगी तो इंद्रदबन नाम पढ़ो। देवदबन ठाकुर जी को प्रथम नाम हो। देवदबन तो सबकी दबन कर दिए। नागदबन, इंद्रदबन, देवदबन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये ऐरावत हाथी का पैर है। प्रभु जी यहाँ पे जो हाथी ऐरावत आया था वो किस लिए आया था यहाँ पे? इसके लिए आया था कि इंद्र ने यहाँ माफ़ी मांगी। इंद्र ने बरसात करी ना मूसलधार, जी जी। 7 रात और 7 दिन तक। ब्रज को बहा जो ऐसा हुक्म सुना जो ब्रज को बहाना चाह रहा था इंद्र, पर ठाकुर जी अंतर्यामी ब्रजवासी को चाहते थे। तो ब्रज को बचाने के लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो इंद्र हार के ऐरावत हाथी, श्यामकरण घोड़ा, सुरभि गाय, इंद्र अपने ठाकुर जी को मोहित हो गए। ठाकुर जी देख के तो ठाकुर जी को भेंट दे के गए। तो सुरभि गाय का दूध ठाकुर जी पीते हैं। जी प्रभु जी। हाथी पे बैठ के गांव में घूमते हैं, राजा बन के बैठते हैं ना। जी जी। और घोड़ा, उच्चतम घोड़ा, श्यामकरण घोड़ा, उड़ने वाला, पंख हैं उनके। तो ये तीर है और ये बाण है। यहाँ से छोड़ा तो आकाश गंगा आई। हाथी ने घोंटू यहाँ रखा, ये खेरे पैर का घुटनू है और ये सीधा पैर है। और यहाँ से ही फुवारे की तरह जल छोड़ा तो गोविंद अभिषेक हुआ। जी प्रभु जी। ये इंद्र की गाय, सुरभि गाय। ये मुख है, ये गर्दन है, ये पैर है, ये शरीर है, ये पूंछ है। जी जी। भाई आ गया। बोलो राधा की जय।